मैम। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे? हमारे साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 3 हमारा क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। टू फैब्रिक। Paheli and Bojo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहेली और बोजो ने क्या किया था? साइंस कंपटीशन का जो क्विज था उसमें फर्स्ट प्राइज उन्होंने वॉन किया था। क्यों? जो जहाँ पे उनके स्कूल में हुआ था कंपटीशन। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे। उन्होंने जो प्राइज वॉन किया है, जीता है, उसको लोग क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स बाय करने में क्लोथ्स बाय करेंगे। When they saw a large variety of clothes material, they got confused. जब उन्होंने क्या देखा? क्लोथ्स मटेरियल की ढेर सारी वैरायटीज देखी तो वो लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes of fabric were cotton and some were synthetic. तो शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया कि कुछ मटेरियल्स किसमें है? कॉटन में है, और कुछ मटेरियल किसमें है? सिंथेटिक में है। He also had woolen mufflers and shawls. और शॉपकीपर के पास वुलन मफलर्स और शॉल्स भी थे। There were many silk sarees as well. और उसके साथ साथ सिल्क साड़ीज भी थी। पहेली एंड बूजो felt very excited. तो पहेली और बूजो क्या फील किए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील किया उन्होंने। They touched and felt their different फैब्रिक्स। तो उन्होंने क्या किया? हर एक फैब्रिक को टच किया और उसमें जो डिफरेंस है उसको फाइंड करने की कोशिश करी। Finally, they brought a woolen muffler and a cotton sari. तो उन्होंने क्लास में क्या परचेज किया? कॉटन साड़ी परचेज करी और वुलन मफलर को परचेज किया। After their visit to the cloth shop, Paheli and Buju began to notice various fabric in their surroundings. जब पहेली और बूजो क्लॉथ शॉप से वापस आए तो उन्होंने क्या किया? उनकी सराउंडिंग में जितने भी टाइप्स ऑफ फैब्रिक अवेलेबल थे उनको उन्होंने क्या किया? सर्च करने की कोशिश करी, मतलब कि उनको नोटिस करना उन्होंने स्टार्ट किया। They found that bed sheet, blanket, curtains, tablecloths, towels and dusters are made from different kind of fabric. तो उन्होंने ये नोटिस किया उनके आसपास जितने भी फैब्रिक थे वो सब किसके बने हुए थे? जितने भी क्लोथ्स थे सब अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बने हुए थे। जैसे कि आपकी बेडशीट्स हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, कर्टन्स हो गए, टेबल क्लॉथ्स हो गए, टॉवल्स हो गए, डस्टर्स हो गए, ये सारे क्या थे? ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से बने होते हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. Even उनके जो स्कूल बैग्स थे, जो गनी बैग्स थे, वो भी क्या हुए थे? डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से फॉर्म हुए हैं। They tried to identify this fabric as cotton, wool, silk और synthetic. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्लोथ्स को, फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने का स्टार्ट किया कि मीन्स वो जो फैब्रिक है वो किस टाइप का है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है या फिर सिंथेटिक है। Can you also identify some fabric? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Varieties in fabric. फैब्रिक में भी क्या होती हैं? वैरायटीज होती हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे एक्टिविटी 1।
Visit a nearby tailoring shop, collect cutting of fabric left over after stitching. उसके बाद में आप क्या करिए, आप आपके घर के पास जो टेलर शॉप है उसके पास विजिट करिए और वहां पे देखिए जो भी टेलर के पास लेफ्ट ओवर क्लॉथ्स बच गए हैं उनको कलेक्ट करिए, जो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स के होते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, क्या करिए, हर एक टाइप के फैब्रिक को टच करिए और फील करने की कोशिश करिए। Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. और उसके बाद में जब आपको टेलर की हेल्प मिलेगी तो क्या करिए, उस जो क्लोथ पीसेस है उनको आइडेंटिफाई करके लेबल करने की कोशिश करिए कि आपके पास जो क्लोथ पीस है वो किस टाइप का है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, सिंथेटिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। Do you wonder what these different fabrics are made of? आपको ये लगता होगा ये जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं ये किसके बने हुए होते हैं? When you look at any fabric, जब आप किसी भी फैब्रिक पे देखते हो, it seems a continuous piece. जब आप फैब्रिक को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो एक कंटिन्यूअस सीरीज आपको दिखाई देगी। जब भी आप फैब्रिक को देखते होगे तो गौर से देखिएगा, आपको क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज दिखाई देती है ना थ्रेड्स के। यस मैम। है ना, कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, आपके जो थ्रेड्स होते हैं वो इस तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज में बने हुए होते हैं। Now look at it closely. What do you notice? अब क्या करिए, इस पे ध्यान से गौर से देखिए और समझिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। कोशिश करिए इसको थोड़ी सी समझने की। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी 2 पे। किस पे आते हैं, एक्टिविटी 2 पे। सेलेक्ट द पीस ऑफ क्लॉथ फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 में हमने जो क्लॉथ पीस लिया है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूजन थ्रेड और यार्न। और आपका जो क्लॉथ पीस है इसका जो एक सिंपल सा थ्रेड होता है, ये जो थ्रेड होता है इसको हम बोलते हैं यार्न। इसको हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। मीन्स जब खेस मतलब कि जब हम यार्न्स को क्या करते हैं, सीक्वल में अरेंज करते हैं और वो क्या फॉर्म करता है, वो उससे क्लोथ का एक पीस फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपके जो क्लोथ्स हैं वो किससे बने होते हैं, वो यार्न से बने होते हैं। ठीक, तो आपका जो क्लोथ पीस है उसको क्या करिए, उसमें जो लूजन थ्रेड है उसको देखिए और क्या करिए, एज से उसको निकाल दीजिए। If no loose yarn are visible, अगर आपको कोई भी लूज यार्न नहीं दिखाई दे रहा है, can gently pull one out with a pin or a needle। तो आप क्या कर सकते हो, आराम से पिन और नीडल के हेल्प से क्या कर सकते हो, उस यार्न को आप पुल कर सकते हो। We find that a fabric is made up of yarn arranged together। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है, जब यार्न्स को हम क्या करते हैं, एक साथ कलेक्ट करते हैं और बाइंड अप करते हैं, और उसी से हमारा क्या बनता है, जो क्लॉथ का पीस होता है वो फॉर्म होता है। तो फैब्रिक आपका किससे बनता है, फैब्रिक हमारा यार्न से बनता है। ओके, फैब्रिक हमारा किससे बनता है, यार्न से। जब आप क्या करोगे, यार्न के ढेर सारे पीसेस को एक साथ अरेंज कर दोगे
कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फैब्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनता है, इस तरीके से आपका फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। फैब्रिक का फॉर्मेशन किससे होता है, यार्न से होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक फाइबर। फाइबर क्या है, एक्टिविटी 3, टेक आउट द yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप क्या करेंगे, कॉटन फैब्रिक में से yarn का एक पीस निकालेंगे। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, और आप क्या करेंगे, उस yarn के पीस को टेबल पे रख देंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। जब आपने उस पीस को क्या करा, टेबल पे रखा, तो उसके एक एज को क्या करेंगे, थंब से प्रेस कर देंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along with its length with your nails। फिर क्या करेंगे, yarn के जो दूसरा एज है उसको नेल से या फिर कोई हल्की सी पेन से, निडल से क्या करेंगे, हम उसको स्क्रैच करना स्टार्ट करेंगे। जब आप उसको स्क्रैच करेंगे, do you find that at this end the yarn split into thin strands? तो आप देखेंगे जो yarn होगा वो क्या होगा, बहुत हल्के हल्के strands में क्या हो गया होगा, सेपरेट हो गया होगा। तो आपने कभी इस बात को नोटिस किया है, बताइए। जो yarn होगा वो क्या होगा, हल्के हल्के पीसेस में सेपरेट हो जाएगा। मैं सपोज करिए ये जो आपका yarn है ये किसमें कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा आपको। You might have observed something similar when you try to thread a needle। तो ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया, मतलब कि देखा होगा कि जब आप क्या करते हो, निडल में थ्रेड को डालने की कोशिश करते हो, तो आपने कभी देखा होगा जो थ्रेड होगा वो इसी तरीके से स्प्लिट हो जाता है। Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands। हमें मतलब कि अक्सर ऐसा होता है जो थ्रेड होता है वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है। This make it difficult to pass the thread through the eye of the needle। और ये क्या करते हैं, यही डिफिकल्ट कर देते हैं जो हमारी थ्रेड होती है उसको निडल के आई में से पास आउट करने में डिफिकल्ट कर देते हैं। The thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called it fiber। ये जो thin strands होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये फाइबर से बने होते हैं। मीन्स आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइबर। फाइबर से क्या फॉर्म होता है, yarn फॉर्म होता है ना। और yarn को हम जब कलेक्ट कर देते हैं वो क्या फॉर्म करता है, फैब्रिक फॉर्म करता है। तो अभी हमने यही चीज पढ़ा ना, अभी हमने क्या पढ़ा, जो फाइबर होता है, फाइबर से क्या होता है, yarn बनता है। और जब हम yarn को कलेक्ट कर देते हैं एक साथ तो क्या बनाता है, फैब्रिक बन जाता है। Fabric are made up of yarn and yarn are further made up of fibers। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो फैब्रिक होता है वो yarn से बनता है और yarn किससे बनता है, फाइबर से बनता है। Where do these fibers come from? अब ये जो फाइबर होता है ये कहाँ से आता है। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। These are called natural fiber। Means जो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है,
प्लांट से, एनिमल से, जैसे कि हो गए आपके कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, सिल्क। सिल्क आपको एनिमल से मिलता है, वूल आपको एनिमल से मिलता है, कॉटन और जूट आपको प्लांट से मिलता है। तो जो फाइबर आपको प्लांट और एनिमल से मिलता है वो क्या होता है, आपका नेचुरल फाइबर होता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो कॉटन और जूट क्या है, ये प्लांट का एग्जाम्पल है। और उसी तरीके से सिल्क एंड वूल क्या है, आपका एनिमल का एग्जाम्पल है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। तो वूल आपको कहाँ मिलता है, जो शीप और गोट के फ्लीस होते हैं वहां से हमें वूल मिलता है। It is also obtained from the hair of rabbit. ये हमें और कहाँ से मिल सकता है, जो रैबिट हेयर होते हैं वहां से भी हमें ये मिल सकते हैं। याक एंड कैमल्स, मतलब कि रैबिट के हेयर, याक के हेयर, कैमल्स के हेयर, इनसे हमें क्या मिल सकते हैं, वूल मिल सकते हैं। Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. और जो सिल्क फाइबर होता है ये हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है कोकून से। किससे मिलता है, कोकून से। जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या बनाता है, कोकून बनाता है, और उसी कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। For thousands of years, natural fiber were the only one available for making fiber. हजारों सालों से क्या किया जा रहा है, जो नेचुरल फाइबर है उससे हम क्या कर रहे हैं, फाइबर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। In the last 100 years or so, लास्ट 100 ईयर्स से क्या करते आ रहे हैं, हम फाइबर्स का फॉर्मेशन करते आ रहे हैं। फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं, वो केमिकल से भी फॉर्म होते हैं, which are not obtained from plants or animal sources, जो हमें plants और animal sources से नहीं मिलते हैं। These are called it synthetic fibers, means जो फाइबर हम केमिकली बनाते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, उस टाइप के फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। Some examples of synthetic are, synthetic के क्या examples हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्किलिक, और भी कई सारे ऐसे हैं। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, बताइए। फाइबर, मैम फाइबर, फाइबर के बारे में पढ़ा। मैम यार्न और फैब्रिक। आज हम लोग ने पढ़ा फाइबर के बारे में, यार्न के बारे में और फैब्रिक के बारे में। तो जो हमारा फाइबर होता है ये कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर, ठीक है। मैम दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा है आपका सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर हो गया आपका पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, थर्ड है आपका आर्किलिक।
आर्किलिक। तो ये है आपके सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें किससे मिलते हैं? नेचुरल फाइबर मिलते हैं हमें प्लांट से और एनिमल से, राइट। प्लांट से हमें कौन कौन से मिल सकते हैं? प्लांट से हमको मिलते हैं कॉटन, जूट, राइट। एनिमल्स कौन कौन से हैं? ये सिल्क, कैमल, कैमल, ये हमें किससे मिलता है? हाँ, तो वूल, शान, जो वूल होता है, जो वूल होता है वो किसके हेयर से फॉर्म होता है? शिप के, कैमल, गोट, याक, है ना, रैबिट, है ना। इनसे क्या होता है? इनसे आपका जो वूल होता है, इन एनिमल्स के हेयर से वूल बनता है ना। तो अब आपको समझ में आया आपके जो फाइबर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं? हमारे जो फाइबर होते हैं वो टू फाइबर होते हैं, टू टाइप के फाइबर होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है प्लांट से और एनिमल से। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये कैसे बनता है? सिंथेटिक फाइबर हमेशा केमिकल से बनता है। ये क्या होता है? इसको हम केमिकल फाइबर भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या बोलते हैं? केमिकल फाइबर भी बोलते हैं। और केमिकल फाइबर हमारा कौन कौन सा हो सकता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्किलिक। ये क्या है आपके? ये है आपके केमिकल फाइबर। उसके बाद में में क्या होता है? स्ट्रैंड्स बनते हैं, है ना। और उन स्ट्रैंड से क्या बनता है? जब सभी स्ट्रैंड को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो क्या फॉर्म करता है? वो फाइबर फॉर्म करता है। और उस फाइबर से क्या बनता है हमारा? यार्न बनता है। और जब हम क्या करेंगे? ढेर सारे यार्न्स को एक साथ कलेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? फाइबर, फैब्रिक बनेगा। यार्न से आपका फैब्रिक बनता है। फाइबर से यार्न बनेगा, यार्न से आपका क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा। और फैब्रिक से आपके क्या बनते हैं? फैब्रिक से आपके क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है। फैब्रिक से आपके क्या बनते हैं? फैब्रिक से आपके क्लोथ्स बनते हैं। और यही जो क्लोथ्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? मतलब कि जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? कॉटन मटेरियल हो सकता है, सिंथेटिक मटेरियल हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, आर्कलिक हो सकता है, वूल हो सकता है, सिल्क हो सकता है ना।
तो हमारे आसपास जितने भी क्लोथ्स होते हैं सब क्या होते हैं, सब अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। और यही जो मटेरियल्स होते हैं इन्हीं से क्या होता है हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। उनकी जो स्पेसिफिक होती है वो बनाई जाती है। अब जैसे सपोज करिए आपका फैब्रिक है। अब अच्छा बताइएगा आप लोग, आप किस सीजन में कौन सा वाला फैब्रिक सबसे ज्यादा पहनना पसंद करते हैं? ठीक है, अब आपका फैब्रिक आता है कॉटन फैब्रिक। तो कॉटन फैब्रिक को आप सबसे ज्यादा कब पहनना पसंद करोगे बताइए? बताइए, कॉटन फैब्रिक जो भी आपके क्लोथ्स कॉटन फैब्रिक जो भी आपके विंटर। निहारिका, आप कॉटन फैब्रिक विंटर में पहनती हैं, विंटर में वेयर करती हैं? नो मैम। तो फिर तो जो भी क्लोथ्स आपके कॉटन से बने होते हैं उनको आप कब ज्यादा वेयर करती हैं? समर सीजन में वेयर करती हैं, राइट? यस मैम। जो भी क्लोथ्स आपके वुल फैब्रिक से बने होते हैं, वुलन फैब्रिक होते हैं, उनको आप पहनती हैं, उनको आप वेयर करती हैं विंटर सीजन में। हम समर सीजन में कॉटन फैब्रिक क्यों वेयर करते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं, लाइट होते हैं और कैसे होते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं हमें, इसलिए हम क्या करते हैं समर सीजन में किसको वेयर करते हैं, कॉटन फैब्रिक को वेयर करते हैं। जब बात आती है विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में हमको क्या करना होता है, हमारी बॉडी को हमें क्या करना होता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो मटेरियल आपको एनिमल से मिला होता है, मीन्स जो वूल होता है वो हमें एनिमल से मिला होता है, तो उन एनिमल्स के वेयर को हम क्या करते हैं, जो फैब्रिक हमें एनिमल से मिला होता है जैसे कि वूल, तो वो क्या करते हैं, उनको हम विंटर्स में वेयर करते हैं। क्यों? ताकि हम क्या कर सके, अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सम प्लांट फैब्रिक। जो आपके प्लांट फैब्रिक है वो कौन कौन से, जैसे कि हो गया आपका कॉटन, जूट, है ना, इनसे कैसे मतलब कि फैब्रिक बनाया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब जब आपको कॉटन मिलता है, जब आप प्लांट से कॉटन को लेते हो तो उसको कैसे आप थ्रेड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, कैसे हम उसको स्पिन करते हैं, कैसे हम उसको जो कॉटन है उसको हम कैसे फाइबर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू यस स्टूडेंट्स। मैम। तो आप थैंक यू लोगों मैम। बाय को मैम। बाय बेटा। तो आप लोगों को आज जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। यस मैम। थैंक यू मैम।